बाघ की आज्ञा से द लायंस दस्तखत यूनिवर्सल प्रोजेक्ट के तहत बैनरी है चलचित्र रिले था। कलंदर ने हाथी मेरे साथी और सब झूमते गाते बाराती, मेरिज ऑफ डंकी, चरण चक्री मार्फत मुख्य रोल गडरिये का नाटक पले था। छछुंदर की कलंदर क्यों मानता, वह तो वनों की वनस्पति तथा जंगलात को अपने ही तरीके से जानता। छछुंदर ने ही सर्वप्रथम गधे के नाम संशोधन चरण चक्री बदलने पर बड़ा ऐतराज जताया था और अपनी आपत्ति दर्ज की तथा गिद्ध परवाने पर स्वयं को दैट्स एरिया रसूखदार बताया था, पर उसकी एक न चली। अब दाल थी और दाल नहीं गली। दैन शेर सी उसका शिकायती पत्र था, जिसमें लकड़बग्घे को स्वयं हाजिर होकर देना प्रेजेंट्स उत्तर था। नाम शेर का सुनकर वह दौड़कर मांद अपनी छोड़कर जंगल के भीतर तक चला, पर आज तक अगेन किसी भी चरण चक्री को शायद कभी दोबारा नहीं मिला और बघेरे तक जाने की भी किसी में हिम्मत नहीं बढ़ रही थी। यह बात काट गिलहरी ने कटफोड़वे को एक रोज कही थी। डगरे भी यही कह रहे थे। दो ऊंट चरण चक्री को एक आदत थी, पीना पिलाना और मौज करना तथा मस्त रहना दो घूंट, और इच्छा थी कोई प्यारा सा नाम उसे दे दो। ढूंढो कोई डिक्शनरी में, आवाज़ बुनियादी लगाकर तथा डंका बजाकर पूरी जंगलात तथा पूरी बस्ती में कह दो। अब डिक्शनरियाँ छान मारी, चरण चक्री विशाख नंदन नाम आई सीध में, प्रायवाची डंकी के विभिन्न टिप्पणियाँ थी सारी दुनिया के लोगों की तथा क्या है दुनियादारी, किसी से कोई मतलब नहीं, पर गधे का संभावित नाम ढूंढना हो रहा था भारी। अतः मार्फत गडरिया डंकी को चरण चक्री नाम वाकई पसंद आया। साथ में विशाख नंदन में फिर तो उसके बाद में एक लंबा सा आमतौर से अमूमन गाता था वही गिरधवी राग रेवड़ की महफिल में भी सुनाया। कबूतरों को इन सब से कोई लेना देना सरोकार नहीं था। उनका जीवन गुटुरगुं के आलम में शुतुरमुर्ग की तरह सिर रेत में छुपाए मस्त था। बस चिड़कलों की चिड़चिड़ाहट जरूर थी, पर उनका क्या गौर करना, किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या शुभ सुबहाट थी, खैर छोड़ो, वरना टाइगर अपनी सफारी में था तथा चकचुंदरों का बिल भी नज़दीक पास की ही झांकड़ झाड़ी में था। उदबिलाव यह सब देखकर और बैठ गया था सियार इन द नियर। गादड़ा घूरी में टॉमी डॉगी को एक टुकड़ा बची बासी रोटी का फेंक कर और वह चलता बना। जंगल था वन घना और छोटी पादप वलरियों से तथा पेड़ पौधों से सना। बटेर उल्लू तीतर ये आपस में थे ये मित्र, और कैमरे चक्षु नयन से खींच रहे थे देकर ऑटोग्राफ स्वयं, और सेल्फी वेल्फी आपस में चित्र। जंगल के भीतर ही यही नज़ारा था और दूर दूर तक बड़ा अंतहीन तालाब से सरोवर, जल से ठंडक, दूब लगी घास, पास ही गडरिये की बस्ती, महक वनौषधि खुशबू, खूबसूरत किनारा था। पक्षियों ने वृक्ष पेड़ों पर बैठते हुए, ढोरों ढांडों ने चाहे भगदड़ दौड़ते भागते लेटते हुए तथा जुगनुओं ने चमकते, चांदनी रात में सितारे दमकते कितने लगते हैं प्यारे। आभा मंडल जंगल का तितलियों ने चाहे मधुमक्खियों ने संवारा था। भंवरों की गुंजन की पुष्पों पर तलहटी झील सी भूमि, ऐट चमकता चंद्रमा, दूज का मूर्ति सौंदर्य रूप न्यारा था। पीपल की जगह जगह छांव, घनीभूत ड्योढ़ी चकबंदी या भूमि, नज़दीकी पास की गांव मनोहर थे। यही बस्ती की धरोहर थी। गडरिये का जिसमें एक महत्वपूर्ण रोल है तथा भेड़ बकरियां, गधे घोड़े, ऊंट झुंड, अन्य पारिस्थितिकी जानवरों का भी एक कारवां बड़ा उसके पास सर्कस की तरह टोल है। टाकिंग यह गल मखोल नहीं है, रेवड़ को संभालना हंसी ठट्ठा तथा हंसोल नहीं है। तभी एक खरगोश ने बरगद के पेड़ को छुआ। मूंछ का सवाल था उसके और कंपटीशन दौड़ में फर्स्ट आने हेतु कछुए से पहले रवाना हुआ। डंकी था, डंकी ने अड़ा दी थी टांग, मंकी ने जोरदार लगा दी तपाक से छलांग। घोड़े के अब कौन रोके, वह तो दिया नहर से फरलांग। कबूतरों की तरह तितरों को भी कोई लेना देना किसी से नहीं था। वो अपनी कर पकलियों के आलम में उड़ते हुए मन उनका और कहीं था। शायद दाना मंडी की ऊंची शेडों पर, और गडरिये को गुस्सा आ रहा था नाहक ही ललकर सीधी सादी बकरी और भेड़ों पर झिड़कते हुए एक लाठी सी ठरका रहा था। सिर्फ जमीन पर पटकते हुए तथा चारा रखते हुए एक पान सी रख दी थी पास ही हरी हरी घास की। एट द मशीन पर छींक लेते जोरदार नाक छिड़कते हुए के बीच में ही याद आया छतुंदर की भुआ लोमड़ी तथा उसके अंकल फूफे लोमड़ ने बताया डंकी से चरण चक्री
नामकरण से उसकी वेलकम रेस्पेक्ट में काफ़ी इजाफा हो गया था। बताते हैं बाद में तो लक्कड़बग्घे और बैसाख नंदन में राजीनामा, एक दस्तखत समझौता और क्षमा माफा हो गया था। पर दिक्कत यह थी कि लक्कड़बग्घे को कोई अपना नाम स्वयं ही परिवर्तनशील संशोधन प्रक्रिया द्वारा मनपसंद नहीं आ रहा था तथा नीम चढ़ा करेले की तरह सियार गीदड़ा उस पर टोंट कसते हुए ही हंसते हुए अनायास ही इस कारण बहुत समय से वक्त बेवक्त उसे चिढ़ा रहा था और आपस में बैसाख नंदन को तथा लक्कड़बग्घे को भिड़ा रहा था। शेर तक अब कैसे जाया जाए, सुझाव उसकी अमल में कैसे लाया जाए। खैर छोड़ो, उन्होंने तय किया कि यहीं से दूर रह कर ही हाथ जोड़ो, गलती है तो माफ़ करो, रफा दफा मामला बिल्कुल यहीं साफ करो, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध लो और बात करो। गलतियां तथा त्रुटियां स्वाभाविक है, कह रहा था गहरे तालाब सी झील में कश्ती नाव पर बैठा मांझी गीत गाता हुआ फाल्गुनी मल्हार में वो नाखुदा नाविक है। यह तब की बात थी जब वन घनीभूत थे, पेड़ चारों ओर, नीम दरख्त, वट सुरेश, इमली सहतूत थे। देन एनीथिंग, किस्सा स्टोरी है तो बताओ। गडरिये ने एक दिन कहा कि पिक्चर हमारी भी रजत पट पर सिनेमा स्कोप या ईस्टमैन कलर ही चलाओ, नहीं और तो माउथ पब्लिसिटी या किसी प्रसारण विधि से सुनाओ। टू द एप्लीकेशन फुल फॉर्म रिक्वेस्ट मान ली गई। कुछ उसकी सुनी जिज्ञासापूर्वक अभिव्यक्ति उसके रेवड़ की मार्फत गडरिया जान ली गई कि लक्कड़बग्घे को यही ऐतराज था कि हमारी कोई नहीं सुनता प्रतिस्पर्धा में, अतः डंकी से इसी विषय वस्तु पर वह बहुत दिनों से नाराज था। गडरिये को कहा भी उसने, क्या हम आपको नहीं दिख रहे, हमारी भी स्टोरीज या ऐसे क्यों नहीं लिख रहे। वह गुस्से में हुआ, लोफर लूंकड़े को बताऊंगा, वो देखो सामने आ रही है मेरी लोमड़ी भुआ। भुआ और फूफे ने इस विषय में कोई रुचि नहीं ली और न ही कोई बात कभी गडरिये से की। चलो, गडरिये ने कहा, अब इनसे मिलो। जी आप, ये है चरण चक्री के चक्कर चरण बाप। मिलकर बड़ी खुशी हुई और उसने खींचा एक लंबा सा आलाप। दुखी थे घोड़े कि यह क्यों कर रहा है प्रलाप। पहलियां ना बुझाइए, तपाक से बोला चरण चक्कर के चरण चक्री का कोई रिश्ता विश्ता महाशय कराइए। कोई सीध में है फंटी तो ये हमारे गडरिये हैं, जरा इनको बताइए। क्या चक्कर है, गडरिये से पूछा, जरा आप समझाइए। लंबी सांस सी भरकर रेवड़ में सबसे पीछे गडरिये ने दे दी थी ललकर। वह भेड़ों को अपनी बोली में समझा रहा था तथा डायरी में सब्जेक्ट लिखा रहा था। बकरी जिसमें प्रमुख थी और चरण चक्कर जी के वार्तालाप हेतु बिल्कुल सम्मुख थी। टूडे, गडरिये को उसने भी कहा कि रिश्ते बहुत मुश्किल हैं, प्रतिस्पर्धा भारी है हर जगह, नुमाइश महफिल जारी है लेकिन नहीं मिलती मंजिल है। ख्वाहिश पूर्ण कभी नहीं होती, इच्छाएं बहुत है लेकिन संपूर्ण सभी की नहीं होती। यह संसार एक इच्छाओं का ही प्रतिरूप है, भिन्न भिन्न इच्छाएं हैं और उसका ही इच्छा स्वरूप है। एक इच्छा यदि पूरी भी हुई तो दूसरी प्रकट हो गई। अंतहीन सिलसिला यदि एक बार चला तो और समस्या विकट हो गई। खैर, गडरिया पटक रहा था, ठहर जा करते हुए अपने पग पीटते हुए पैर। जी, उसने बाल्टी में रखी थोड़ी सी छाछ और जौ की राबड़ी सी पी, सुड़कते हुए तथा एक लंबा खंगारा करते डकार सी ली और नस नीची करते हुए बोलकर एक हुंकार सी ली। तब तक पीछे की दोनों दुलातियां इन फ्रंट ऑफ मजले वैशाख नंदन की चल चुकी थी। पहली ही फर्स्ट मुलाकात में लगा कि कथा प्रसंग सुपरहिट हो सकता है, अतः स्टोरी डायरेक्शन हेतु हमें मिल चुकी थी। लात लगते लगाते बची तथा महंगा कैमरा भी बच गया और एक भेड़ों के झुंड में से ही चलते हुए रेवड़ में चलते चराते वरिष्ठ भेड़ हंसी, चरण चक्री जी चश्मे में खूब जचे अच्छे हैं, पहले ये बताइए इस रेवड़ के काफिले में आपके कितने बच्चे हैं। तो कहने लगा डंकी अपनी बोली में, 9 2 11 बस। तो एक चरण चक्रिका की तरफ देखते हुए एक भेड़ हंसी। इतना सुनते ही जोर से उधर उछल गया फिर एक पेड़ पर मंकी। लो, इधर गडरिये की भी एक देसी मुर्गी ने भी फिर दे दिए 2 अंडे। न कोई बार तिथ मालूम था गडरिये को और न ही किसी को कि क्या है मंडे है या संडे। हाथ जोड़कर कहा कुकड़े ने, अच्छा मैं चलता हूँ, गुड बाई, साथ में हाथ हिलाकर, और फिर कभी आगे मिलता हूँ। जी मिले, दर्शन हो गए आपके, नैन चक्षु खिले। गडरिये ने थोड़ी सी
फिर खड़ी सी सुड़कते हुए पी, एक प्याली आप पीजिए, चीयर्स करते हुए अपने कनिष्ठ मित्र गडरिये को ही दी। चलो उधर देखो, उनसे मिलो। जी कौन? दूर से ही उस चरणचक्री ने एक बकरे के साथ चल रही भेड़ को कहा, ये है बावली घोन। अब गडरिये को गुस्सा आया। उस चरणचक्री के गिट्टे पर वो कामड़ी से एक नुग्गा ठरकाया, ललकारते हुए भेड़ तथा बकरे को भी भगाया। जी उधर, गडरिये ने कहा, आपको आ रहा है कुछ नज़र? फर्स्ट चरणचक्री का है ये, बडगर चरणचक्री की, और इनका नाम है भंभीरी। रेवड़ में जो 8-10 गुलोटियाँ सी लगा रहे हैं, 20 सबके, यह सबके सब है इसकी पंजीरी। जी फिर उसने तथाकथित घूंट और ली, बोला, शुड बी राइटिंग जरूर। तब तक चरणचक्री को चढ़ गया था और खड़े से रोंगटे सुरूर। उछलने कूदने फांदने को वह हो गया था मजबूर, तथा थोड़ा भागा एक गुलाटी सा लगाते हुए तो एक बिलोड़ मांद में था, और अचानक फुर्ती से उठ बैठा और अर्ध कच्ची निद्रा से जागा। क्या हो गया है अचानक इत्तिफाक से उसकी समझ में आता, जब तक उसने लिया सुई गट्टी और रेशमी धागा तथा नापने लगा पैमाइश, और अपनी भूरी बिल्ली को कहा धीरे से नज़र बचाकर, इधर तो आ, अरे सुनती हो, इधर आजा। क्या बात हुई समझ नहीं आया। बिल्ली ने बताया कि डंकी के मैरिज की बात है, ये थी चरणचक्री की माया। चित्त प्रसन्न हुआ तथा गडरिये से भी नहीं गया रहा। बीच में बोलते हुए डंकी ने कर प्रलाप, चल पीछे हट। हाथ में गडरिये के फिर वही कामड़ी सी लट, दैट्स एक्शन रील कट। गडरिये से पूछा, जी कौन है ये आप? चरणचक्री ने कहा, घिन्नी चक्रिये भंभीरी के बाप। और एक लंबी गपशप, फिर एक आलाप। बोलता, क्या बोलना, अनाप शनाप किस्से हैं, कहानियाँ है, समस्या है तो समाधान भी, चाहे कितनी भी परेशानियाँ है। नो टेंशन, रेडी रोल एक्शन। किस्से रह गए बात बातों में, जुबां है तो लफ्ज़ जुबानियाँ है। आप आए बड़ी कृपा, ये आपकी मेहरबानियाँ हैं। उसने कुछ शायरी सी की, सुड़कते हुए रबड़ी सी फिर पी। आप भी पीजिए, एक गिलास सी जैसे कांच की इधर भी दी। इनकी अब पहचान? गडरिये ने कहा, ये चरणचक्री से वरिष्ठ हैं, इनका विशाख नंदन है नाम। तब तक सुरूर हुआ था नहीं दूर, देन राइटिंग में यह भी आप लिखना हुजूर। गडरिये का ही ज्येष्ठ पुत्र ले आया था जब तक ताजे मीठे फल तथा पेमली बोरिये के और मस्त जबरदस्त खजूर। कुछ ले भागा छछुंदर और गुच्छे कुछ लंगूर। निकट बैठते हुए खाड़े की डोली पर पेश कर चुका था बेल से तोड़ते हुए खट्टे मीठे स्वादिष्ट अंगूर, तथा बहुत रेस्पेक्टफुल कदर सी की। व्यस्तता के बीच भी काश मेहरबानी दया से मेरिजा फडंकी के लिए फिक्र सी की। रिश्ता विस्ता हो जाए पहले किसी अन्य और रेवड़ के विशाख नंदनी खानदान से, बयां हालाते हाजरा तबसरा तथा खबर फिक्र सी की। चलते ही बात तकल्लुफ बाजी, चरणचक्री हो गया बहुत राजी और बहुत हुआ खुश। दुलातियाँ बुलातियाँ चली तब तो तबेले में, और कौन पड़े इस झमेले में, गाली गलोच और ढिशुम ढिश। गुस्ताखी माफ जी चरणचक्री, यह क्या कर रहे हैं आप? झमेला अब किस्सा भी था अलबेला। लगे हाथ उसी गडरिये ने एक चरण चक्कर का नाम रख दिया छेला। भरा था ऐसे ही चरण चक्रों से, वह कह रहा था यह तबेला। खुद झूमते हुए थोड़ा घुमाते नज़दीक रख दिया था फिर उसी गडरिये ने लुढ़कने वाला एक ठेला। अब चरणचक्री घिन्नी चक्र भंभीरी का खर बाप ने अपने हाले मैरिज का वो किस्सा बयां किया। सज्जित किस तरह वह हुआ था उस वक्त। सवर लहरियाँ गाई गई, बैंड बाजे बजे थे, घोड़े तक सजे थे, ढोल ढमाका, बड़ा अजीब तमाशा। महिमा का स्वहीं मुखमंडल पर आए जैसे शब्द गुणगान किया। मस्तिष्क में सब यादें वादे मेमोरी मौजूद था। उसका अपना एक अलग अलमस्त जीवन वजूद था। समर्तियाँ समझाई गई उसकी समझाइश ने। बड़े गीत सुने थे उस दौर में, लिख कर लेटर पोस्ट कार्ड और आपकी फरमाइश में। जैसे दिल में उसकी आई गई उसी तरह गडरिये के माध्यम से लिखना है, और डायरी में हमारे लिखाई गई। अपनी छमक छल्लों की बतियाए गया। लगा उम्र हो गई है शायद सठियाए गया, और हम सुनते गए, सुनना जारी था। चरणचक्री अपना ड्रामा खुद गडरिये द्वारा सुनाए गया। क्या लिखना है वह भी लिखाए गया। अफसाना था, नजराना था, याद जमाने की जो याद में आया, और नहीं भी तो भी कर कर याद हूँ हाँ में याद दिलाए गया। दिन पुराने थे, कुछ भूल गया था, और कुछ याद आया, और कुछ याद भुलाए गया। किस्सा था
उसकी अपनी जिंदगी और जिंदगी का यादगार एक पल उसका हिस्सा था। ख्याले गम, पुरानी यादें, कस्में वादें नहीं हो रही थी याद उसकी कम। सब चुके थे चरण चक्रिका के साथ तब तक उसके 2 कदम, झूमते झुमाते हुए, इठलाते घूमते गाते हुए। अपनी भंभीरी को बोला जोर से, ऐ सबनम सोला, सनम साथ रहे हमारा जन्म जन्म। तुम भी सुनाओ कोई पहली, ये आए हैं कोई याद आ रहा है तो इनको कोई किस्सा बताओ। अपना भी क्या ज़माना था, तुमने जो वो रुका परवाना लिखा था, मैं हो गया उस वक्त दीवाना था। परवानों की परवाने जाने, यह भी एक हंसते हुए उसने कहा कि वो भी क्या दिन थे, अफसाना था। हाले गम बताया बालम, क्या तुम्हें समझ में आया? भंभीरी ने सिर हिलाते हुए नहीं में जवाब सा दिया और कुछ नहीं बताया। एक पल्लू सा लिया और थोड़ा ओहला सा किया, लगी मुस्कुराने। मंद मंद वह भी कुछ कुछ समथिंग, कोई अपनी बात बताने। अपने विचारे ख्याल तक पहुंची और एक ली श्वास फिर बहुत ऊंची। चूंकि आज तक आपने तो क्या, हमारा किसी ने भी कुछ नहीं लिखा, क्या सूरत गम आईने में आपको नहीं दिखा? अपने हालात की हमारे भी जज्बात हैं, सवालात हैं, लिखा है किसी ने क्या विचारे ख्यालात की? जवाब दो, अपनी डायरी किताब दो। अब वो राग तराने, संगीत, कहाँ गए हैं गीत, हमारे ऐसे थे ज़माने। अब कहाँ है 2 अनजाने, नहीं पता कहाँ गए दीवाने। थी जज्बात की याद, अब पता नहीं क्या होगा, उम्र हो गई है मरने के बाद। दुनियादारी ये टंटे सबसे बड़ा, विशाखनंदन बोला बहुत हो चुका अब रहने दे, क्या बताएगी गधा पचीसी कहानी सारी। मुद्दत के बाद तुम ठहरो, पिछला ज़माना मुझे आ गया है याद। अरे सुनो ओ गुणीजनों, फर्स्ट तो ये डंकी नाम पूरे रेवड़ में मेरे धनी का मुझे मालूम है आपने ही दिया है। गडरिये की तरफ देखते हुए नज़र घुमाकर केरी आंखों से चारों ओर फेंकते हुए, जी अंकल और आंटी, ये आंटी नाम भी आपने ही दिया है। क्या सुनते ही चरण चक्री जी, हैं जी, खबरदार मुझे अंकल मत कहो, गडरिये ने कहा चरण चक्री को देखते हुए भंभीरी से। खामोश, तुम चुप रहो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर बाल सफ़ेदी ले चुके। विशाखनंदन, चरण चक्री ध्यान से, अंकल, ये अंकल तुम कितनी बार कह चुके। वह झेंप कर रह गया, हे अंकल। गडरिये को वह फिर अंकल कह गया। तथ्य जो भी हो, सत्य जो भी हो, पर कम से कम खिल्ली तो न उड़ाओ। हम तो जब मानेंगे प्रकट करो, तथा सत्य हथेली पर सरसों उगाकर सामने दिखाओ। परपंच क्यों करते हो, यदि परचम है तो सबसे ऊंचा लहराओ। पर कम से कम हमारी बात और जज्बात दिल के इन द महफिल टिल द सटीक मंच पर पहुंचाओ। इन दिस लाइफ चिढ़ाया है उल्लू के पट्ठो, यह बताओ यह डंकी और गधा क्यों बोलते हो, किसने कहा है और गधा किसने बनाया है। आए हो समझाने, लगी बुझी को फिर लगाने, और वह राग चरण चक्री लगा फिर बताने। विशाखनंदन के थम नहीं रहे थे तराने। हेलो, गडरिये ने कहा, सन ऑफ द चरण चक्कर से जाते जाते एक बार और मिलो, तुम्हें बतलाते हैं। चरण चक्री ने कहा, लोटपोट हंसना हंसाना हमारा कार्य है, हम खुशी मनाते हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है, चरते चराते हैं। उपमा तुम हमारे नाम की देना छोड़ो। गडरिये से कहा, भाई अब इसके आगे लंबे लंबे हाथ जोड़ो। पर वह कहाँ माना, दिखाते हुए एक कागज़ फिर परवाना। उपमा तुम हमारी अक्सर देते हो, क्या ऐसा नहीं है, भारी सभा में गधे की औलाद तक कह देते हो। चरण चक्री की बात पर सन्नाटा सा छा गया। गडरिये के पास थी कामड़ी और वह बनछटी की कामड़ी लेकर आ गया। हमारा स्वभाव है, चरण चक्री कहता रहा, मज़े से रहते हैं। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, इसमें अब क्या बुरा है, क्या छिपाव है, हमें अपनी है तमीज़। गडरिये का थोड़ा ढीला कुर्ता और मामूली सी फट चुकी थी कमीज। लोग हैं, लोगों का काम है कहना, विशाखनंदन कहता रहा संग भंभीरी के, हमें तो सिर्फ अपनी मस्ती में है रहना। विच इन दिस राइटिंग, अब यह भी लिखो, थैंक्स वेरी मच, आभार, वेलकम आपका। दैट्स दुलाती इज द वेरी गुड, अस मस्ट विल बी शुड फाइटिंग, यह भी लिखो। बाप रे, दौड़ते हुए दुलाती चलाता रहा, बाप रे, दौड़ते हुए दुलाती चलाता रहा, श्रीमान जी हट जाइए आप रे। प्रैक्टिकली विशाखनंदन बताता रहा और उपरोक्त विषय वस्तु गडरिये से, मैं गधा हूँ या आप, लिखाता रहा। गडरिये ने तब तक एक रसीद फटकारी फटीड नीचे कान के, ध्यान नहीं है गडरिये की इज्जत शान के।
जाड़ और भींचे, दैट्स कामड़ी इन दिस फींचे, और सिद्धमीड़ सिटी पिटी गुम, यह कैसा सड़ीड़। फटकारा अपने तरीके से, ओई ललकारा, तेरी तो, ऐसा कहकर झाड़ा, पकड़ा कान और बुचकारा। पर बेबाकियत चरणचक्री की गडरिये ने यह भी कहा कि प्रशंसित थी मैरिज ऑफ डंकी, पता नहीं हुई कि या नहीं, पर कथा गडरिये ने ही की, अनुशंसित थी। स्टोरी उसकी रखी गई चारपाई पटल पर, वह थोड़ा मुस्कुराया और आगे उसी ने बताया पलटकर कि मैंने सारा धन अपना इन चरण चक्रों पर ही लगाया, पर इन्होंने नहीं कुछ कमा कर दिया और न ही कुछ कमाया, उल्टे मौज मस्ती में उड़ाया। खत्म हुआ तो फिर ससुराल पहुंचे और उनसे ही पुनः मंगाया। यही है समस्या, क्या हो समाधान अब आप बताइए, गडरिये ने कहा। दिया उसी ने आदेश और हो गया फरमान। रेवड़ पर सबसे पीछे एक लंबी सी कामड़ी दिखाते हुए, जो अक्सर वह पास रखता था, हर्षोल्लास से तथा दो हाथ आजमाते हुए अपनी खड़ी बोली समझाते हुए रास्ते पर एट इन दिस फील्ड निकल दिया तथा चरणचक्री भी विद फैमिली वहीं एक ठेले नुमा ठेला लेकर रेवड़ के साथ चल दिया। किस्सा यही मौलिक खुद मार्फत गडरिया टू वैशाख नंदन बयां था। मैं दिलाता हूँ इसे परी और सुनाई खरी खरी, रिश्ता तो नहीं मालूम पर मैरिज ऑफ डंकी वाला चरणचक्री। अब पता नहीं जो भंभीरी का जहाँ था, वैशाख नंदन रेवड़ में कारवें के किस छोर पर, पता ही न लगा कहाँ था।